निकाय चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती भले ही आपस में जंग करते हों, लेकिन जब चुनाव हारने की बारी आती है तो वे हाथ मिला लेते हैं और अपने खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। नगर पालिका चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने यानी बीजेपी चुनावों को प्रभावित करने के लिए हर चाल की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनके पक्ष में काम नहीं किया। महापौरों और नगर सेवकों के अलावा अन्य पदों के लिए हुए चुनावों में बीजेपी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। सपा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कई आरोप लगाए, जहां पर मैनपुरी और कई अन्य जगहों पर मतगणना की धीमी गति से भूमिकाओं पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मायावती ने भी कोई कम आरोप नहीं लगाए। मायावती ने भी यहां पर साफ साफ कहा कि अब राज्य की बीजेपी सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग और चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। अगर बैलेट पेपर से होता तो मेयर पद की सीट बसपा भी जीत जाती। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और सपा दोनों एक जैसे हथकंडे अपनाती है। अब इस हार के बाद मायावती ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, लेकिन आप सभी को बता दें कि बीजेपी 17 की 17 सीटों पर जीतती नजर आई, जबकि 11 सीटों पर इस बार बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा था। सबको लग रहा था कि मायावती की कम से कम 2 से 3 प्रत्याशी चुनकर आएंगे या जो 2 प्रत्याशी है वो तो दोबारा जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन इन सब में एक पॉजिटिव बात यह निकली कि अखिलेश और मायावती दोनों के निशानों पर बीजेपी रही। दोनों ने उनकी प्रशासनिक कार्यवाहियों पर, दोनों ने उनकी मशीनरी पर, दोनों ने मतलब सेम एक तरीके से एलिगेशन लगाते नजर आए और जो बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में जब विचारधारा अगर मायावती की पार्टी और अखिलेश की पार्टी की मिल रही है तो क्या 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश और मायावती को गठबंधन कर लेना चाहिए? पिछले गठबंधन से मायावती की पार्टी को जमकर फायदा हुआ था। जहां 2014 में एक भी सीट नहीं थी, वहां 10 सीटों पर सीधा छलांग मारी। बसपा 5 पर थी और 5 पर ही रह गई थी बाद में। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या मायावती और अखिलेश को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि अखिलेश ने जयंत चौधरी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ने का फैसला किया, जो कि ज्यादा उनके हक में नहीं गया फैसला। भले ही नगर पंचायतों पर कई सीटों पर उनकी जीत दर्ज हुई, लेकिन मेयर सीट जीतना भी बहुत जरूरी था अपने खुद के मान सम्मान के लिए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस मामले पर कि क्या मायावती और अखिलेश एक बार फिर से साथ आने चाहिए बीजेपी के खिलाफ या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।